न्यू इंडिया यानी नया भारत, ये एक ऐसा विचित्र स्थान है जहाँ पे चुनाव जीतने के लिए वोट मांगे जाते हैं। फिर अच्छी खासी चीज़ का कबाड़ा कर दिया जाता है, फिर से वोट मांगे जाते हैं। और अजीब बात यह है कि वोट मिल भी जाते हैं। वैसे तो हमारे देश में ऐसे कई सब्जेक्ट हैं जिनका कबाड़ा कर दिया गया है, जैसे इंस्टीट्यूशन, सेकुलरिज्म। लेकिन एक सब्जेक्ट है जिसका सबसे ज़्यादा हमारे नेताओं ने कबाड़ा किया है, वो है साइंस। हर तीसरे चौथे दिन एक स्टेटमेंट ऐसा गिरा दिया जाता है कि जिससे साइंस की कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन उसको ये प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं। हमारे नेता लोगों को साइंस से तो इतनी चिढ़ है कि जैसे टॉम को जेरी से, उसके पीछे भागते ही रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम नज़र डालेंगे कुछ ऐसे ही स्टेटमेंट्स पर जो हमारे नेता लोगों ने दिए हैं। शुरुआत करते हैं पहले स्टेटमेंट से। हमारे बंगाल के चीफ दिलीप घोष ने बयान दिया कि गाय के दूध में सोना होता है, इसीलिए तो वो पीला होता है। গরুর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার মধ্যে তার দুধের মধ্যে সোনার ভাগ থাকে, সেজন্য দুধের রং একটু হলদে হয়। সেজন্য ওই গরুর যে কুঁজ থাকে, কুঁজের মধ্যে একটা নাড়ি থাকে, স্বর্ণ নাড়ি বলে। ऐसे तो पीले मेरे दांत भी हैं, तो क्या मैं यूट्यूब छोड़ के तो क्या दूध बेचने लग जाऊं? और इस हिसाब से तो पीला और कुछ भी होता है। चलो छोड़िए, उस पे तो लोन ही नहीं मिलेगा। और इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद एक शख्स एक्चुअल में बैंक से लोन लेने पहुंच भी गया। फिर इसके बाद आती है हमारी साध्वी प्रज्ञा जी, जिन्होंने गाय के गोबर से कैंसर ठीक कर लिया। मैंने गौमूत्र से और पंचगव्य से बनी औषधियों से अपने को ठीक किया, अपना कैंसर ठीक किया है। तो एक बार के लिए मान भी लिया जाए कि सर्जरी के बाद गोबर से कैंसर ठीक हो सकता है, लेकिन इनके जो दिमाग है उसको कैसे ठीक किया जाए। यहाँ तक कैंसर तक तो ठीक था, सोने तक भी ठीक था, लेकिन कोहिनूर गाय का गोबर कोहिनूर से भी महंगा होता है, ये सुनिए। एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। सुप्रीम कोर्ट का वाणी है। अब मेरी समझ में नहीं आता कि पुआटी में है कोहिनूर, सूसू में है सोना, दूध में है सोना, तो ये मदर डेयरी वाले दूध क्यों बेच रहे हैं? ज्वेलरी की दुकान खोल के क्यों नहीं बैठ जाते? और हमारे देश में गाय एक ऐसा एनिमल नहीं है जिसके पास सुपर नेचुरल पैरानॉर्मल पावर है। हमारा पिकॉक कि मोरनी मोर के आंसू पी के बच्चे पैदा करती है। नहीं नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं हमारे हाई कोर्ट के जज साहब। मोर कभी भी मोरनी के साथ सेक्स नहीं करते, वो अपने आंसुओं को से डालते हैं और मोरनी उनके आंसुओं को चुप कर गर्भवती होती है। वहाँ गाय एलोपैथी हग रही है, मोर ड्यूरेक्स रो रही है। मित्रों बताओ, ऐसा और कोई देश है जहाँ पे इतना विकास मिलेगा आपको? ये तो रही कुछ साइंटिफिक बातें। अब आते हैं अपनी मैथोलॉजी पे। आपको क्या लगता है कि ये पबजी, बाय सिटी या और भी जो गेम्स हैं ये आजकल के ही बच्चे खेलते हैं? नहीं नहीं, मिलिए हमारे विप्लव देव से, जिन्होंने बताया था कि महाभारत के टाइम पे भी इंटरनेट था। वो देश है जिसमें महाभारत में संजय ने बैठ के धृतराष्ट्र को युद्ध में क्या हो रहा था बोल रहा था। तो इसका मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी था, इंटरनेट था। देखिए, ये सब हमको पहले बताया नहीं गया था। 70 सालों से ये बातें हमसे छुपाई गई थी कि कृष्ण जी का जो आईफोन था वो जियो के नेटवर्क पे चलता था। रामायण के टाइम पे ही फोन का आविष्कार हो गया था, और कल वोट के लालच में ये भी बोल देंगे कि रावण सीता जी को हरने के लिए उबर करके आया था, और भक्त लोग ये भी मान लेंगे। चलो, ये तो रही नेता लोगों की बातें, उनका तो काम ही है बकवास करना। अब आइए इनसे मिलिए इंडियन साइंस कांग्रेस के जो लीडर है नागेश्वर राव। Ravana has 24 types of aeroplanes of different sizes, of different capacities, and he has many airports in Lanka. तो देखा आपने कि रावण के पास एयरप्लेन थे, लंका में एयरपोर्ट था। अडानी ने बनाया था क्या? वहाँ इसरो मिसाइल पे मिसाइल दागे जा रहा है मंगल ग्रह पे जाने के लिए, और यहाँ के साइंटिस्ट ये बकवास पे बकवास किए जा रहे हैं। मिसाइल से याद आया कि अवार्ड विनिंग क्लाउड थ्योरी को हम कैसे भूल सकते हैं? ये खुद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको दिया था। लेकिन मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। तो सुना आपने कैसे मोदी जी ने हवाई जहाज को रडार से बचा लिया था बादलों के सहारे। लेकिन एक 7th क्लास का बच्चा भी, जिसने साइंस पढ़ी हो, वो भी ये बता सकता है कि रडार का बादलों से कुछ लेना देना नहीं होता है। लेकिन ये न्यू इंडिया है, यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है। न्यू इंडिया में तो ग्रेविटी को भी न्यूटन से लेकर आइंस्टाइन को दे दिया गया था। पीयूष गोयल का कोई ये स्टेटमेंट कैसे बोल सकता है जब लॉ के लॉ लग गए थे? Into those maths have never helped Einstein discover gravity.
अरे एक ही तो पहचान थी लंबे वालों के अलावा हमारे न्यूटन बाबा की, वो भी आपने छीन के आइंस्टाइन को दे दी। न्यूटन आइंस्टाइन ही नहीं, न्यू इंडिया में तो डार्विन की थ्योरी भी गलत सिद्ध हो चुकी है। आप सत्यपाल मलिक जी को सुन लीजिए। डार्विन ने इस प्रकार की जो थ्योरी दी है वो वैज्ञानिक रूप से भी गलत है और इसलिए स्कूल और कॉलेजों के अंदर इसको बदल कर नहीं हुए। जब से धरती पर आदमी आया है शुरू से ही आदमी है और आदमी ही रहेगा। तो इनका मानना है कि इन्होंने किसी बंदर को इंसान बनते हुए नहीं देखा, तो ये मानते हैं कि डार्विन ने जो थ्योरी दी है वो गलत है। लेकिन मान के चलिए कि हमने बंदर को इंसान बनते नहीं देखा, तो देखा तो हमने मोदी जी को चाय बेचते हुए भी नहीं है, तो क्या वो थ्योरी भी हम गलत मान लें? विज्ञान हो गया, डार्विन की थ्योरी हो गई, ये सब बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे एस्ट्रोलॉजी। और ज्योतिष का तो श्रीमान लाखों वर्ष पहले और लाखों वर्ष आगे की गणना करने वाला विज्ञान तो ज्योतिष के सामने बौना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट करके अपनी राय बताइए और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।